एक घर में एक महिला को 1000 रुपया देके वो महान आदमी बनना चाह रहे हैं। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश घुसपैठ घुस रहे हैं, यहाँ चीन घुसपैठी घुस रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग घुस रहे हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाएंगे भैया। हम रोकेंगे तो किन्हें? सिर्फ यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के दलित पीड़ित शोषित वर्गों को रोकने का काम करेंगे। और जो मांग को मांगने के लिए आए हैं, जिस मांग से आपने कुर्सी में बैठा है, उस मांग के बारे में बात करेंगे तो हमें रोकने का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। कहाँ गया आपका नौकरी देने का वादा संदेश? आज हमारे युवा चोरी चकारी कर रहे हैं। ग्राउंड में है जिस तरह से जो है तमाम बैरिकेडिंग को पार करते हुए जो है यहाँ पे तमाम लोग जो है पहुँच रहे हैं। जानने का पर क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम ललिता देवी हुआ। कहाँ से आए? मैं रांची से ही हूँ। रांची से ही है। अच्छा, ये युवा आक्रोश रैली में जो है तमाम जगह पे बैरिकेडिंग लगाया गया है, कैसे पार होके आ गए आप लोग? क्योंकि देखिए हेमंत इतनी भ्रष्ट सरकार है जिसको पार करने के लिए बैरिकेडिंग क्या है, हम लोग पहाड़ पर्वत सब का सीमा लांघ कर भी आ सकते थे। इतने भ्रष्ट सरकार को गद्दी में रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें गद्दी से खींच के उतारने का काम करेगा आज भारतीय जनता पार्टी की युवा महिला बुजुर्ग जो भी समर्थक हैं। आज हेमंत सरकार भ्रष्ट सरकार को, ये निकम्मी सरकार को गद्दी से खींच कर उतारने का काम करेंगे। ये ब्रैकेटिंग ही नहीं, कितना भी वो अपना पाबंदी लगा ले, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं युवाओं को नहीं रोक सकते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? संगीता पाठक। क्या लगता है कि आज जो युवाओं जो आक्रोश रैली रखे हैं, इससे मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं सत्ता में जो बैठे लोग हैं? सिर्फ उनको उठाकर फेंकने का है, गद्दी से उठाना है, यही सोच करके हम लोग आए। क्या नाम है दीदी? सीमा मिश्रा। क्या लगता है कि हेमंत सरकार के इस कार्यकाल को आप लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं क्या? जिसको भी पूछ रहे हैं सब जो है इसको गद्दी से हटाना है, काम नहीं किया है, ऐसा ही बयान है। एकदम वही सच है। वो आज तक कोई काम नहीं किया है और वो मतलब दिन पर दिन उसका अत्याचार बढ़ते जा रहा है। ऐसा आदमी को तो गद्दी में रहने का कोई दीदी एक चीज़ बताइए ना, मैया सम्मान योजना लाया है, क्या लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, मैया सम्मान योजना इस पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैया सम्मान योजना जो लागू किए हैं, उससे प्रथम वो क्या किए हैं, हर घर में हर पब्लिक के घर में बिजली बिल लगवाए हैं। बिजली बिल लगाने का काम किए, मीटर लगाने का काम किए हैं, जिसमें हर एक घर में 1000 2000 4000 बिजली बिल बढ़ के आ रहा है। और हर एक घर में एक महिला को 1000 रुपया देके वो महान आदमी बनना चाह रहे हैं। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1000 देंगे बोल रही है, कहाँ से गलत है बताइए? तो 5000 ले भी तो रहे हैं, बिजली बिल के नाम से 5000 ले भी तो रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा, क्योंकि उसको अभी वोट के कारण खरा उतरना है, दिखाना है कि हम अच्छे सरकार हैं। इसके लिए एक बार के बाद मैं लिखित दे सकती हूँ, हेमंत सरकार किसी को 1 रुपया नहीं देगा। अच्छा दीदी, क्या लगता है कि 12 महीना में 12,000 पैसा, अगर इतना लोगों को क्या देना पॉसिबल है? क्या ये एक चुनावी एजेंडा हो सकता है? आप लोग को क्या लगता है? आप लोग बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी को जानते हैं, प्रमोट करते हैं, तो क्या लगता है कि ये वाकई में जो है अगर लागू होगा तो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए लागू तो होना चाहिए और मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार हम लोग को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को बुड़बक समझ के उसे बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। ये होना चाहिए, लेकिन ये धरातल पर नहीं उतरेगा। अच्छा, महिला कितना सेफ है ये बताइए झारखंड? एकदम बिल्कुल नहीं सेफ है। कहाँ सेफ है? कहीं नहीं सेफ है, एकदम नहीं सेफ है, कहीं नहीं सेफ है। मतलब युवा आक्रोश रैली से सरकार को क्या आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं? इससे सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं कि आज हमारे युवा को जो आप इतना आश्वासन दिए कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, कहाँ गया आपका नौकरी देने का वादा संदेश? आज हमारे युवा चोरी चकारी कर रहे हैं। आज झारखंड में चोरी बढ़ गया है, छिनताई बढ़ गया है। घर से निकलकर महिलाएं, चाहे कोई भी हो, घर से निकले पर्स लेकर निकले तो बैग चोरी हो जा रहा है। महिला जेवर पहन के निकले तो चोरी। क्या है ये? हेमंत सरकार की देन है। वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे युवा लोग चोरी छिनताई करने में आगे हो जाए। इसलिए आक्रोश रैली निकाल कर हम लोग बताना चाह रहे हैं। आप बोल रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले हम लोग को करने ही नहीं देता है, हम लोग तो रोजगार देना चाह रहे हैं। वो एक भी मुद्दा दिखाए कि जहाँ बीजेपी उन्हें रोक रहे हैं, एक भी मुद्दा वो दिखाए। वो हेमंत सरकार एक भी मुद्दा दिखाए कि बीजेपी उन्हें कहाँ रोक रहे हैं युवाओं को नौकरी देने से। कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें केवल बोलने का है, बोल देते हैं, लेकिन कोई भी काम सही नहीं कर पा रहे हैं। 2024 में किसका सत्ता में साझेदारी होगा? बीजेपी की। ये कहने की बात है, ये बीजेपी की आज आक्रोश रैली है।
चाहे सांसद का भी जो चुनाव हुआ उसमें भी आप देखें, कहीं ना कहीं हम लोग बीजेपी का ही सरकार केंद्र में भी बनाए हैं और राज्य में भी बनाएंगे। अच्छा, आप लोग शहर में रहते हैं इसलिए जो है इतना ज़्यादा जानकारी रख पाते हैं। ग्राम जो है गरीब दुखी वैसे लोग जो शहर से कहीं दूर रहते हैं उन लोगों को लगता है कि मैया योजना जो है हमारे लिए तो बेनिफिट है। मतलब आप लोग को वाकई में उन लोगों को क्या संदेश रहेगा कि अगर ये नियम नीति अगर लागू हो जाता है तो क्या उन लोगों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? आप लोग के फीडबैक से आप क्या समझते हैं? और गाँव महिला जो सोचते हैं उन लोग काम धंधा छोड़ के जो है वहाँ पर जाते थे। देखिए, हम लोग का सोच से वही योजना ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को मिलना चाहिए। वो लोग ये सुटेबल है उन लोगों के लिए कि ये योजना उन लोगों को चाहिए, गांव में ज़रूरी है। लेकिन ये सरकार देंगी तभी तो वो लोग छल जाते हैं। वो लोग को जैसा बोलते हैं वो सीधा साधा आदमी है, मान जाते हैं वो लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन देना चाहिए, सरकार एक बार दे के ना रोके, ये योजना को लागू रखे और केंद्र में इनके बाद भी अगर बीजेपी का सरकार आए तो भी ये योजना चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेने की कोशिश करें। दीदी लोग जो थी रांची ही से थी। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज दिख रही हैं। आप लोगों का क्या फीडबैक है जरूर कमेंट्स करके बताएं। सभी को झारखंडी जोहार। मैं सोमनाथ नायक बोकारो से हूँ। आज युवा आक्रोश रैली आप देख रहे होंगे। हम सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता झारखंड से करीबन 1 लाख के आसपास मोराबादी मैदान में हैं। हम लोगों को जगह जगह पर रोका जा रहा है। आप सभी लोगों को जान के आश्चर्य होगा, हेमंत सोरेन सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही अपने चुनावी जुमला में। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार स्नातक पढ़े युवाओं को 5,000 और स्नातकोत्तर पढ़े विद्यार्थियों को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। लेकिन सारे में उन्होंने अपने चुनावी जो जादवी जो मैनिफेस्टो था कहीं ना कहीं वो जीरो रहे। उस वादा खिलाफी के खिलाफ में हम सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता हम लोग मोराबादी के मैदान में यहाँ को उपस्थित है। जिस तरह से आप लोग आ रहे थे उस टाइम में बहुत जगह पे बैरिकेटिंग लगाया गया है। ये तो एक रैली था मोराबादी ग्राउंड के अंदर ही, लेकिन इस तरह का बैरिकेटिंग होना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, ये बड़े मज़ेदार बात है भाई साहब। झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ घुस रहे हैं, यहाँ चीन घुसपैठी घुस रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग घुस रहे हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाएंगे भैया। हम रोकेंगे तो किन्हें? सिर्फ यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के दलित पीड़ित शोषित वर्गों को रोकने का काम करेंगे। और जो मांग को मांगने के लिए आए हैं, जिस मांग से आपने कुर्सी में बैठा है, उस मांग के बारे में बात करेंगे तो हमें रोकने का काम करेंगे। ये हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ हम वो युवाओं को रोकने का काम करेंगे जो बेरोजगार है, जो सरकार से आंख में आंख मिलाकर पूछने का काम कर रहे हैं। उस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम कर रही है। तो क्या इस प्रोग्राम को सफल बनाने के कोई साजिश हो सकता था जो बैरिकेटिंग है? देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश है। उन्हें डर है कि झारखंड के इस धरती पे, झारखंड का वो भूमि जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो जानो, नीलांबर पीतांबर की धरती में जब इतनी बड़ी आक्रोश रैली जब उठी है, तब तो यहाँ का सत्ता परिवर्तन हुआ है। उन्हें डर है और ये डर दिखनी भी चाहिए। हेमंत बाबू, तो अपने वादा के में खड़े उतरो और नहीं तो गद्दी छोड़ो। क्या लगता है, आप कोयले के खदान की तरफ से आते हैं, उस तरफ का किस तरह का धुआं चल रहा है? क्या हेमंत का चल रहा है? हेमंत जिस तरह भी सत्ता कार्यकाल में है, इस बार बीजेपी ने भी बहुत सारे जो है वादे किए थे, उसके लेकर भी वो आंदोलन करते थे। लेकिन अभी जब हेमंत सोरेन सरकार पे है तो आप उससे सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या लगता है कि उन्होंने 5 साल में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो उसको अच्छा लगे? आपने बात किया सबसे पहले कोयला का। मैं बताना चाहता हूँ, इस राज्य में अगर सिर्फ और सिर्फ काम हो रहा है तो कोयला ढुलाई का काम हो रहा है। खदानों को खाली किया जा रहा है, कोयला अवैध रूप से निकासी हो रहा है। इस राज्य में एक ही काम हो रहा है और वो कौन कर रहा है? तो जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और अगर हम लोग युवाओं को रोजगार का बात बोलेंगे